फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज, वेलकम टू माई चैनल। पिछली वीडियो में हमने सभी टेंसों और उनके रूल्स के बारे में पढ़ाया था और अब हम इसी कड़ी में सभी टेंसों का अलग अलग डिटेल वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इनके साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगाया जाएगा। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपको प्रोनाउन है वो बता दे रहे हैं। ही, शी, इट। नेम यानी किसी का नाम हो गया। माई फ्रेंड, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, माई फादर, etc। अगला फैक्ट है, जब सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या यस जोड़ दिया जाता है। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब किया जाता है इसको हम ध्यान से देखेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ा जाता है, और किसी अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। जैसे गो हमने देखा इस वर्ब में ओ आ रहा है, जी ओ, गो, ओ आ रहा है तो इसको इसके सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ जब ऐड होगा या इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें ईएस ऐड कर दिया जाएगा, हो जाएगा यह गोज। अगला फैक्ट है, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है एवं इससे पूर्व का अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आई ई एस में बदल दिया जाता है। जैसे गर्ल्स क्राई, सिंपल है, गर्ल्स प्लूरल है इसलिए क्राई में एस यस नहीं जोड़ा गया। लेकिन आगे है सुमन क्राइज यानी सुमन सिंगुलर है, एक है, तो उसके साथ मेरे में आई ई एस जोड़ दिया गया है। क्राई सी आर वाई है तो वाई बदल गया है आई ई एस में, क्राइज हो गया है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई स्थिति या कार्य सदैव सत्य है या जो क्रियाएं नियमित रूप से होती हैं उनके लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और अब हम यह जानकारी करेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो इस फैक्ट को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्वकालिक सत्य यानी एटर्नल ट्रुथ्स एवं घटनाओं के लिए, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट है या कंडीशन, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करना उचित रहता है। इस संबंध में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विस्तृत रूप से बताया जाएगा आपको। इस तरह की वर्ब हैं सी, हियर, थिंक, हैव, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग, etc। नेक्स्ट फैक्ट,
टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हियर एवं देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ऑलवेज, नेवर, occasionally, sometimes, often, usually, every week, on Sundays, twice a year, every year, etc. के साथ किया जाता है। whenever एवं when के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है तथा जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case, as के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चंस एवं किसी के कथन को सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारियाँ और उनके प्रयोग। और अब हम आप इसको उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। हाँ, हमने आपकी आसानी के लिए सुविधा हेतु एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बदल कर प्रस्तुत किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। पहचान: जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डू है। कीवर्ड्स: हमने आपको कीवर्ड्स दे रखा है ताकि आप आसानी से याद कर लें, ज़्यादा समझना है नहीं, बस आसान शब्दों में आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। डज, ही यानी डज के साथ यानी किस प्रोनाउन या किस सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन या नाउन जो भी है, एग्जांपल के रूप में मैन, कैट, चेयर, रोज़, स्कूल, etc. वन नेम, किसी का वो एक नाम भी हो गया, रीता, गीता, अरुण, अभय, etc. अब डू है हेल्पिंग वर्ब, यह किन किन शब्दों के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, कॉमन फैक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब उसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे किस तरह के, ये देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नंबर नाउन्स जो भी है, फॉर एग्जांपल मैन, कैट्स, चेयर्स, रोजेज, स्कूल्स, etc. मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम, जैसे विपिन, कुलदीप, सत्यम एंड ओम प्रकाश, संध्या, सरोज एंड सोनी, पेन एंड बुक। ये मोर देन वन नेम है जिससे यह प्लूरल हो जाता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन ले कि डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है, इसको छोड़ के निगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। तो अब आते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे, एयस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल हम पता है हमें, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। वह विद्यालय जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय रूल के हिसाब से ही सब उस टेंस में आए हुए, उस सेंटेंस में आए हुए शब्दों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें वह है। मेन वर्ब क्या यानी एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाता है, गो हो गया। और ऑब्जेक्ट यानी कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, इसका कर्म क्या है, तो वो है विद्यालय। वह, ही गोज़ टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है।
हम आपको पहले ही बता रखे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे ही के साथ डस का इस्तेमाल होगा। तो ठीक उसी तरह आप आगे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार उसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं। विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा विशाल। ये सब्जेक्ट है क्योंकि यह आकाश और विकास के साथ खेलता है, तो विशाल प्लेज विथ आकाश एंड विकास, विशाल नेम है। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, प्रियंका, पिंकी और ज्योति यानी तीनों मिल के खाना पकाती हैं, इसलिए मेन वर्ब में एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब हमारा रूल नंबर सेकेंड है एन एस यानी नेगेटिव सेंटेंस। रूल्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब इसका एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। डज नॉट, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ही चेंज होता है, बाकी सब सेंटेंस वही रहता है, और या इसी से किसी भी टेंस की पहचान होती है। विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता है, विशाल डज नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। इसमें हमें देखा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और यह सब्जेक्ट के हिसाब से ही लग रहा है डू या डज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड, तब मेन वर्ब आता है। फिर प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती हैं, तो प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति डू नॉट कुक फूड। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल नंबर थर्ड का, IAS। ये रूल है IAS क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। तो रूल्स आप देख ही रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। एग्जाम्पल है, क्या वह विद्यालय जाता है, तो अब इसमें क्या के अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है। तो हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। क्या विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता है, डज विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध पीता हूँ, डू आई ड्रिंक मिल्क। क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति की खाना पकाती हैं, डू प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। इसमें आपने देखा जो सेंटेंसेस हैं, सिर्फ ये जो सवाल है इसका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाएगा, यानी क्या वह विद्यालय जाता है, अगर जाता है तो हाँ, नहीं जाता है तो ना, इसी तरह सबका दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक क्वेश्चन सेंटेंस। रूल्स यहाँ पे देख ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब इसमें सेम वही चीज़ है, बस निगेटिव हो गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, बाकी आपका सब बन जाएगा। तो क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। क्या विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता है, डज विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध नहीं पीता हूँ, डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती हैं, डू प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 IAS WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से वाले सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द होता है और ऐसे सवालों के जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है और एक से ज़्यादा वाक्य अब सवाल के ऊपर है, वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, एक पेज भी हो सकता है, 2 पेज भी, 10 पेज भी हो सकता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इसका रोल WH वर्ड है, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डू डज, ये टेंस के हिसाब से अलग अलग
तो इंडिफिनिट में डू डज है तो ये डू डज इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc जो अदर आएगा। वह विद्यालय कब जाता है तो अब हो जाएगा कब की अंग्रेजी हमने पहले लिख दिया व्हेन। फिर डज ही गो टू स्कूल। फिर विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों खेलता है, वाई डज विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। ये हो गया। मैं दूध कहाँ पीता हूँ तो कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दिया। फिर डू आई ड्रिंक मिल्क। प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे पकाती हैं, हाउ डू प्रियंका पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नंबर 6 है INS WH वर्ड। इसमें सेम रूल नंबर 5 की तरह ही है, बस नेगेटिव बढ़ गया, नॉट बढ़ गया इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। बहुत आसान है। तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं कि वह विद्यालय कब नहीं जाता है। हमने उसी सेंटेंस को बस चेंज कर दिया है सभी रूल के हिसाब से। व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों नहीं खेलता है, वाई डज विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। मैं दूध कहाँ नहीं पीता हूँ, वेयर डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे नहीं पकाती हैं, हाउ डू प्रियंका पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक्सरसाइज के लिए काम दे रहे हैं। तो देख लीजिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जैसे शेर दहाड़ता है। अब ये 6 रूल पर आधारित आपको दिए गए एग्जांपल्स हैं, ये एक्सरसाइज हैं। आप इसको देख के आप अपने से भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, एक ही सेंटेंस को इन 6 रूल पे आधारित करके अलग अलग तरीके से। जैसे हमने आपको दिया है शेर दहाड़ता है सिंगुलर नंबर में, शेर नहीं दहाड़ता है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या शेर दहाड़ता है AIS क्या हो गया। क्या शेर नहीं दहाड़ता है ये INS क्या हो गया। फिर शेर क्यों दहाड़ता है तो ये IAS WH वर्ड वाला रूल हो गया, इस पर अप्लाई होगा। फिर शेर कब नहीं दहाड़ता है तो ये इस पर रूल लागू होगा INS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक इसी तरह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने आपको एग्जांपल दिए हैं, एक्सरसाइज दिए हैं। कुत्ते भौंकते हैं ये AS अफर्मेटिव सेंटेंस, कुत्ते नहीं भौंकते हैं यह है NS नेगेटिव सेंटेंस। क्या कुत्ते भौंकते हैं ये IAS क्या है। फिर क्या कुत्ते नहीं भौंकते हैं ये INS क्या। फिर कुत्ते कैसे भौंकते हैं ये IAS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। फिर कुत्ते कहाँ नहीं भौंकते हैं तो INS WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड है। आपको हिंट के लिए हमने नीचे वर्ड मीनिंग भी दे रखा है, लायन शेर, दहाड़ना रोर, कुत्ता डॉग, भौंकना बार। आपको एक्सरसाइज नंबर 2 ये आपकी आसानी के लिए दिया है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए और उसी सेंटेंस को आप एक एक वर्ड जोड़ते हुए बड़ा कर दीजिए और उसके बाद वो कितना हो बड़ा हो जाएगा आपको बिल्कुल इजी रहेगा ट्रांसलेट करने में। तो आपको हमने दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए और इसी तरह आप खुद भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। हमने AS से रूल डिपेंड एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। मैं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हमने फुटबॉल जोड़ दिया। फिर इसी तरह देखते रहिए बढ़ता जा रहा है, एक सेंटेंस वही है सेम यानी वर्ब वही है, बस कुछ वर्ड बदलते जा रहे हैं और ये सेंटेंस बड़ा होता जा रहा है। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ,
मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के बड़े मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमने सिर्फ सब में एक एक वर्ड बढ़ाया और इसी तरह करते करते वही सेंटेंस बड़ा सेंटेंस हो गया और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और इसी तरह आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस बोलिए और उसी को अपने हिसाब से बढ़ाते रहिए और ट्रांसलेट करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आप आसानी से कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग और इज एम आर होती है। की नोट, हम आपको की नोट के बारे में बता दें ताकि आप आसानी से इस टेंस को समझ सकें, यानी किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। तो ही, शी, इट या वन नेम कोई भी नेम हो, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्सन के बारे में फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं उसे, प्रोनाउंस एंड इट्स फॉर्म्स करके इस वीडियो का टाइटल है। हाँ, नेक्स्ट है एम, यानी एम जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ इस्तेमाल होता है, तो एम जो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आर, आर का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या मोर देन वन नेम होगा, यानी प्लूरल नेम होगा, तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इन वेरियस सिचुएशंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अलग अलग कंडीशन में किस तरह हम प्रयोग करते हैं या किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए, यानी जो इसमें चल रहा है, अभी जारी है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता दें आपको, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, यानी अभी लिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख रहा है। तो ये हो गया आपका ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं। सेकेंड, ऐसे कार्य हेतु भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे होते हैं या हो रहे हैं, कंटिन्यू लगातार है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें, जैसे ही इज़ राइटिंग अ नावल नाउ अ डेज, यानी वह क्या है, आजकल उपन्यास लिख रहा है, यानी आज तो नहीं लिख रहा है लेकिन आजकल, यानी कुछ दिन पहले से लिखना स्टार्ट किया है और आज भी लिख रहा है, अभी उसका उपन्यास लिखना कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसका लिखना जारी है, लगातार है। तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी आने वाला है, हम प्लान बनाए हैं कि नहीं अभी हमें आगे कुछ करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ही इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है, यानी जो आने वाला कल है वो आ रहा है, अभी ये आज नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज, नेक्स्ट इसका रूल है ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कंस्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें, जैसे यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर्स, तुम क्या हमेशा दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हो, यानी ये आदत है उसकी बुराई ढूंढना है। तो इस कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपना ये जो रूल है स्टैटिक एंड डायनेमिक वर्ब्स। कुछ वर्ब्स का प्रयोग सामान्य स्थिति में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है, जिसमें स्टैटिव या स्थायी या अस्थायी वर्ब्स, या जिसको हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं,
तथा डायनेमिक, ये क्रियाशील या गतिशील वर्ब हैं, ये भी आते हैं। इसका डिटेल वीडियो हम अलग से बना के आपको समझा देंगे। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स। इसके थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रूल फर्स्ट, एयस यानी असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट और इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। फर्स्ट एग्जांपल है मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। इसको आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब, फिर टीचिंग वर्ब आ गया मेन वर्ब। फिर वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, यानी वह सब्जेक्ट है, ही हो गया और सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ इज का इस्तेमाल हुआ है, और रीडिंग आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हम बाज़ार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी सब्जेक्ट हो गया ये आपका, और आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद गोइंग मेन वर्ब हो गया, और उसके बाद मार्केट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो जाएगा वी आर गोइंग टू मार्केट। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से पेश किया है ताकि आप उसको कई तरीके से बना सकें, कंफ्यूज ना हो। हाँ, रूल को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, एन एस यानी नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग, बस एम के बाद नॉट लग गया, बस बाकी सेम चीज़ें उसी तरह है। ठीक इसी तरह वह नहीं पढ़ रहा है तो ही इज़ नॉट रीडिंग। हम बाज़ार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, बाकी सेम उसी तरह है। नेक्स्ट रूल है थर्ड, आई ए एस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें पहले फ्रेंड्स आप ध्यान से सुन लें, जो शब्द क्या आता है हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बस हम करते क्या है, सिंपल सा काम, जो भी टेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं और वही क्या की इंग्लिश बन जाती है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। तो अब क्या है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग, सॉरी, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ तो हाँ, और नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नो, सिर्फ यस या नो में जवाब दिया जाता है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के पहले एम लिख दिया, तो एम आई टीचिंग। फिर क्या वह पढ़ रहा है, यानी पढ़ रहा है तो हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं। तो इसके लिए जो है हम क्या किया, बस ही के पहले हम इज लिख दिया, बाकी सब हो गया उसी तरह। इज ही रीडिंग। क्या हम बाज़ार जा रहे हैं, अगर हम बाज़ार जा रहे हैं तो हाँ, और नहीं जा रहे हैं तो ना, ठीक है, यस या नो जवाब दिया जाता है। तो इसमें हम वी के पहले आर का इस्तेमाल कर दिए, बाकी सब सेम हो गया उसी तरह। तो हो गया आर वी गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, आई एन एस यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, रूल नंबर 4, आई एन एस यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। देखिए इसका क्या है, जैसे डेमो हमने दे रखा वही वाक्य है हिंदी वाला, बस थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया है। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई नॉट टीचिंग, यानी मैं नहीं पढ़ा रहा, नेगेटिव हो गया। इसका एक दूसरा तरीका है, हम अरेंट यानी सब्जेक्ट के पहले नेगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों का इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त हम एमेंट नहीं बल्कि एरेंट इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ एरेंट ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एरेंट हो गया, यानी आर नॉट एरेंट आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग, ठीक है।
तो इसका सेकेंड वे दूसरा भी तरीका है, इजंट ही रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अक्सर हम एरेंट इजंट का इस्तेमाल स्पीकिंग में करते हैं और इसका हम डॉक्यूमेंट या लिखित तौर पे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। या दूसरा तरीका है हमारा, आरंट वी गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं रोल नंबर 5 यानी IAS, इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ATC। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी इसका इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इसके बारे में पहले आप समझ जाइए। यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इनका जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है या एक वाक्य से ज़्यादा, चाहे जैसा सवाल हो उस तरह जवाब दिया जाता है, लेकिन कम से कम इसमें एक वाक्य निश्चित होता है। जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बताएं। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो आप बताएंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ, या मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो भी एनीवे, तो कम से कम एक वाक्य का आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या की अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाट। ठीक है, तो व्हाट एम आई टीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सेम इसी तरह, वह कैसे पढ़ रहा है, तो कैसे की अंग्रेजी हम लिख देंगे हाउ, फिर इज ही रीडिंग, वह कैसे पढ़ रहा है। सेम इसी तरह हम बाज़ार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी हमने लिख दिया वाई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्प मेन वर्ब आपका आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया, तो हो जाएगा वाई वी आर गोइंग टू मार्केट। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिरी रूल है INS WH वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ATC। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ यानी नेगेटिव हो गया, तो हम सेम पहले की तरह प्रोसेस है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सब उसी तरह रहेगा। वाट यानी क्या हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, फिर टीचिंग मेन वर्ब हो गया, तो हो जाएगा वाट एम आई नॉट टीचिंग। फिर वह कैसे नहीं पढ़ा रहा है, तो कैसे के लिए हाउ हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, नेगेटिव वर्ड नॉट हो गया, फिर रीडिंग यानी ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया यानी एक्शन वर्ड। तो हाउ इज ही नॉट रीडिंग हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, हम बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों के लिए हमने अंग्रेजी लिख दिया वाई, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, गोइंग जाना जो है कि मेन वर्ब हो गया, एक्शन हो गया, टू मार्केट ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी हम बाज़ार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गया वाई आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, अब आपके लिए हम एक्सरसाइज दे रखे हैं, एक ही सेंटेंस को इस टेंस के सभी 6 रूल पे आधारित करके आप इसी तरह का एग्जाम्पल खुद से भी बना के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपका ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप देखिए क्या है, वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, यानी ये आपका AS था, ठीक है, और ये आपका NS हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या वर्षा हो रही है, यानी आपका हो जाएगा ये IAS क्या वर्षा नहीं हो रही है, तो ये हो गया INS क्या वर्षा क्यों हो रही है, तो ये आपका रूल है 5th IAS WH वर्ड। फिर आपका 6th एंड लास्ट है वर्षा कहाँ नहीं हो रही है, तो इस पे आपका रूल लागू होगा INS WH वर्ड, यानी एक ही सेंटेंस को इस टेंस के सभी नियमों पे अलग अलग करके यानी थोड़ा बदलाव करके हम बना सकते हैं। ट्रांसलेशन भी हमारा अच्छे से हो जाएगा। आप इसी तरह के और वाक्य खुद से बना के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए हमने दिया है
ताकि आप आसानी से एक बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सके, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। तो सबसे पहले शुरुआत हम छोटे वाक्यों से ही करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो को आप हमने यहाँ पे दे रखा है एक एग्जांपल, लेकिन आप इसके आधार पे कोई भी अपना सेंटेंस छोटा सा बनाइए और उसी को थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द बढ़ाते बढ़ाते बड़ा करते रहिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि मैं जा रहा हूँ, फिर मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय जा रहा हूँ। देखिए हम एक एक वर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, सेंटेंस सब वही है, और एक आपने बना दिया, फिर आगे आप आसानी से बनाते हुए चले जाएंगे। फिर मैं अपने विद्यालय साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से तेज़ी पूर्वक जा रहा हूँ, मैं अपने विद्यालय पढ़ने के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ साइकिल से बहुत तेज़ी पूर्वक जा रहा हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा सेंटेंस सेम है, बस एक एक वर्ड उसमें ऐड कर किया गया और वो सेंटेंस धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब आपको देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस जितना आसान था, अब डायरेक्टली अगर लास्ट सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप डर जाएंगे कि अरे इतना बड़ा है, कैसे हम करें, ठीक है। तो अगर आप सीरियली वाइज करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पढ़ने से पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ई है आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव। कीवर्ड्स यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं कम शब्दों में ही। तो हैज़, जो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट जब ही, शी, इट, नेम यानी कोई एक नेम होगा तो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसका इस्तेमाल होता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ वी लर्न अबाउट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का विभिन्न कंडीशन में, विभिन्न स्थिति में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट है यानी जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। ओके, अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन या सिचुएशन जो है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो और कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल के रूप में बता दें आपको, जैसे हैव यू रीड हैमलेट, ठीक है। तो इससे किसी कार्य का पता नहीं चल पाता है वो पूरा हुआ है या नहीं। आपका अगला पॉइंट है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी यानी वर्तमान में जो पूर्ण हुआ है, यानी अभी भी हाल ही में पूर्ण हुआ है, तो उस स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा है, यानी कोई कार्य पहले हो चुका है उसकी फीलिंग या उसका एहसास अब हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में बता दें, जैसे द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी जो लिफ्ट क्या है वो टूट चुकी है। तो
अब इसका रिजल्ट क्या है या जो प्रभाव है उसका क्या हो रहा है? सो वी हैव टू यूज़ द स्टेयर्स, यानी अब हम उसका इस्तेमाल और लिफ्ट के टूटने की वजह से अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतया पत्र लेखन में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कुछ शब्द जैसे येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फॉर, एवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे have the children gone to school yet? नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज, दिस, इट, दैट इज, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं जैसे दिस इज, इट इज, दैट इज, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द ओनली, वर्स्ट, etc। इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बता दें एग्जाम्पल के थ्रू, दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी किया जाता है या किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, किसी पास्ट एक्शन हेतु वार्तालाप सामान्यतया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुरू किया जाता है। जैसे वेयर हैव यू बीन? हैव बीन टू द सिनेमा। हमारा अगला कंडीशन है कि वाक्य में कंडीशनल क्लॉज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम को व्यक्त करता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता दें, आई कैंट डिसाइड अंटिल आई हैव डिस्कस्ड द मैटर विथ माई वाइफ। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट एवं प्रेजेंट का मिश्रण है, तथापि यह ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम के एडवर्ब्स जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, मंथ, वीक, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता दें कि ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, तो ये गलत है। इसका सही हो जाएगा ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट। फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी नियमों को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो रूल फर्स्ट है हमारा एएस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, वह जा चुका है। ठीक है, तो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। तो ही सिंगुलर है, इसके साथ जो है हैज़ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो पूर्णिमा हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। फ्रेंड्स, ये पूर्णिमा के लिए अपने की अंग्रेजी हर लिखा गया है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो प्रोनाउंस एंड इट्स फॉर्म्स में बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउंस इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। वे सो चुके हैं, दे हैव स्लेप्ट। यहाँ पे आई के साथ है और दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, प्लूरल हैं। ठीक है, प्लूरल। अब एक आप समझ गए तो नेक्स्ट आपका बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल्स देख ले रहे हैं हम। क्या देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको समझाने के लिए सेम सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, बस उसी को इसके रूल के हिसाब से चेंज कर दिया है, यानी वही सेंटेंस है बस यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, वह नहीं गया है। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट गॉन। ठीक है, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, गो वेंट गॉन इसका फॉर्म होता है वर्ब का। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में बताएंगे। वर्ब के फॉर्म दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। तो ये जो गॉन है आपका इरेगुलर वर्ब का है। ठीक है, पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, या नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, पूर्णिमा हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क।
नेक्स्ट है प्लूरल वाला कि मैं नहीं नहाया हूँ, आई हैव नॉट टेकन बाथ, ठीक। वे नहीं सोए हैं, दे हैव नॉट स्लेप्ट, ठीक। वे नहीं सोए हैं। आप स्पीकिंग में अक्सर इसको शॉर्टकट में कर दिया जाता है, हैव नॉट को हैवेंट और हैज़ नॉट को हैजेंट बोला जाता है, ठीक है। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, IAS क्या, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, यानी क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। इसको हम नहीं बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है। और ऐसे सेंटेंस में हम जानते ही हैं कि जो शब्द क्या होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और वही उस यानी क्या का अंग्रेजी हो जाता है। तो क्या वह जा चुका है, यानी हैज़ ही गॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट ही से पहले हैज़ लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्या पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, हैज़ पूर्णिमा कंप्लीटेड हर वर्क, ओके। क्या मैं नहा चुका हूँ, क्या मैं नहा चुका हूँ, हैव आई टेकन बाथ। क्या वे सो चुके हैं, हैव दे स्लेप्ट, ओके, हैव दे स्लेप्ट। अब हमारा रूल नंबर 4 है INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब इसका एग्जांपल देख रहे हैं, सेम सेंटेंस है, आपको पहले ही बता रखे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं और अपने से कोई भी सेंटेंस बनाकर और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने व्यवहार में भी ला सकते हैं ताकि आपको इसे सीखने में कठिनाई ना हो। क्या वह नहीं गया है, हैज़ ही गॉन, सॉरी, क्या वह नहीं गया है तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट गॉन, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या पूर्णिमा ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, देखिए ये निगेटिव है, ठीक है। तो हैज़ नॉट पूर्णिमा, सॉरी, हैज़ पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लूरल क्या मैं नहीं नहाया हूँ, हैव आई नॉट टेकन बाथ, यानी सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट लग जाता है, ठीक है। क्या वे नहीं सोए हैं, हैव दे नॉट स्लेप्ट, ठीक, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5 IAS यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेनू का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है, वह कहाँ जा चुका है, तो कहाँ की अंग्रेजी हमने वेयर लिख दिया, फिर हैज़ ही गॉन, ठीक। पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है, यानी क्या पूरा किया उसने, तो व्हाट, यानी इसको पहले हम समझ लें कि जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, तो इस तरह के सवालों को जवाब कम से कम एक वाक्य में दिया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा चाहे जितना हो सकता है, ठीक है। तो पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है, यानी कुछ है कोई काम जो पूरा कर लिया है उन्होंने। तो व्हाट हैज़ पूर्णिमा कंप्लीटेड, यानी पूर्णिमा ने क्या पूर्ण कर लिया है। मैं क्यों नहा चुका हूँ, वाई हैव आई टेकन बाथ। वे कैसे सो चुके हैं, ठीक है, तो हो जाएगा हाउ हैव दे स्लेप्ट, ओके। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल है INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले या कोई क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य जो प्रश्नवाचक के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, वह कहाँ नहीं जा चुका है, तो हो जाएगा वेयर हैज़ ही नॉट गॉन। पूर्णिमा ने क्या नहीं पूर्ण किया है, यानी क्या नहीं पूरा किया है, तो व्हाट हैज़ पूर्णिमा नॉट कंप्लीटेड, ओके। मैंने क्यों नहीं नहाया है, ठीक है, यानी एनी रीज़न, वाई हैव आई नॉट टेकिंग बाथ।
वे कैसे नहीं सोए हैं, ठीक है। तो हाउ हैव दे नॉट स्लेप्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश और हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नेगेटिव लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ओके, अब आपके लिए एक एक्सरसाइज फर्स्ट है। हमने सिंपल एक एग्जांपल दे रखा है, आप अपने मन से भी कोई भी सेंटेंस लेकर और उसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसके जो 6 रूल हैं, सब पे हमने एक एक सेंटेंस दे रखा है। एस के लिए मैं देखिए आपको दिया है, मैंने खा लिया है। एनएस यानी मैंने नहीं खाया है। आईएएस क्या मैं खा चुका हूँ। आईएनएस क्या यानी क्या मैंने नहीं खाया है। आईएएस डब्ल्यूएच मैंने क्या खाया है। आईएनएस डब्ल्यूएच मैंने क्या नहीं खाया है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज फर्स्ट रहा, इसको आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बनाकर जरूर दिखाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड 2। अब आपको अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले छोटा स्टेप उठाइए, उसके बाद एक ही स्टेप से करते 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 आप बड़े स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। यानी एक दिन बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पहले अपने मन में आप अपने हिसाब से भी कोई भी छोटा सा सेंटेंस लेके उसमें एक एक शब्द जोड़ जोड़ के उसे बड़ा करते रहिए और उसका ट्रांसलेशन करते रहिए। आप आसानी से कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए दिया है एग्जाम्पल, वह गया है, वह विद्यालय गया है। देखिए हमने एक एक वर्ड बढ़ाया है सब में और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया है, सेम सेंटेंस है। वह विद्यालय पढ़ने गया है, वह विद्यालय शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय अपने शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय अपने भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय अपने सगे भाई के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय अपने सगे भाई और मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है, वह विद्यालय अपने सगे भाई और अपने मित्रों के साथ अपने शिक्षक से पढ़ने गया है। इस प्रकार आपने देखा ये सारे एक्सरसाइज सेकेंड जो है सेकेंड एक्सरसाइज आपको दिया है मैंने, और छोटा सा सेंटेंस बड़ा हो गया और आप आसानी से सीख भी गए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ठीक है। Friends, today we learn about present perfect continuous tense। हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है तथा उसके साथ समय का भी प्रयोग हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ बीन और हैव बीन। कीवर्ड्स देख लेते हैं इसका। हैज़ बीन, ठीक है, कीवर्ड्स यानी जो हैज़ बीन है वो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैज़ बीन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, नेम, माई मदर, माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैव बीन नेक्स्ट देख लेते हैं। हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स, माई ब्रदर्स, माई फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह के शब्दों के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर और सिंस ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर और सिंस, जिसमें अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर जैसे पीरियड ऑफ टाइम, 2 आवर्स, 10 डेज, 5 ईयर्स, ये सब है। इन सब के पहले फॉर का इस्तेमाल होगा, जैसे 2 आवर्स है तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। 10 आवर्स या 10 डेज जो भी है उसके पहले फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। 5 ईयर्स है तो यानी फॉर 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है।
अब ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, एनीथिंग जो भी लिखा रहेगा। सिंस है तो सिंस क्या है, निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock मॉर्निंग, मंडे, जनवरी, फरवरी 1960, इस तरह का अगर कोई तारीख नेम हो या मंथ नेम हो, ठीक है, या डे नेम हो या टाइमिंग नेम हो, ठीक है, ये सब जितना अगर नेम में आएगा तो उसके पहले हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। तो इसका जो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि जब कोई कार्य भूतकाल से लगातार होता रहा है एवं अभी भी जारी है, ठीक है, इस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है तो हो जाएगा ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें देख लीजिए क्या हुआ है, ठीक, ही हो जाएगा, 2 घंटे टाइम, टाइम हो गया। अब इसके पहले ये क्या है, अनिश्चित है, इसलिए फॉर लग गया, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो हैज़ बीन स्टडिंग। अगला एग्जांपल देखते थे कि अफरोजी सोमवार से उसका इंतज़ार कर रही है तो हो जाएगा अफरोजी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम और हर सिंस मंडे। हिम या हर, ठीक है, उसका, अगर लड़का रहेगा तो हिम और लड़की रहेगी तो हर, इसमें से कोई एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में आखिर अंतर क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य लगातार जारी है लेकिन वाक्य से यह पता नहीं चलता कि कार्य कब से जारी है या कितनी अवधि से जारी है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य कब से जारी है या कुछ अवधि से जारी है। अब यहाँ पे डेमो है, कॉलम के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। तो जैसे क्या है, वह दौड़ रहा है, ठीक, तो ही इज़ रनिंग हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, 2 बजे से दौड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए टाइम भी दिया हुआ है 2 बजे से, ठीक है, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, ठीक। अब यहाँ पे वह दौड़ रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कब से दौड़ रहा है, ठीक है, या कितने समय से दौड़ रहा है। यहाँ पे जो है कि ये शब्द क्लियर कर दे रहा है कि यह 2 बजे से दौड़ रहा है, यानी हमें समय का पता चल गया है। तो जब समय का पता चल जाए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, और जब समय का पता ना चले तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। अगला है आदिल पढ़ रहा है तो हो जाएगा आदिल इज स्टडिंग, ठीक। अब आदिल 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे टाइम आ गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आदिल 2 घंटे से पढ़ रहा है तो हो जाएगा आदिल हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर देख लिया। अगला है कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो एवं अभी भी जारी है या मतलब पूर्ण नहीं हुआ है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जा सकता है। अब देख लीजिए यहाँ पे डेमो क्या है, शी हैज़ स्लेप्ट फॉर 3 hours, ठीक। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा व्यक्त किए गए रिपीटेड एक्शन, ठीक है, रिपीटेड एक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा, को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बताया जा सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, इस बात को ध्यान रखिएगा, सुबह से क्या है 10 पत्र लिख चुका हूँ। अब नेक्स्ट है क्या, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, मतलब क्या उस कार्य में लगातार वो कार्य होता रहा है या कार्य में निरंतरता पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं रोल नंबर फर्स्ट, यस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। ठीक है, एग्जाम्पल है, ब्रिजेश 2 घंटे से खेल रहा है, तो हो जाएगा ब्रिजेश हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से हंस रहा है, तो हो जाएगा ही हैज़ बिन लाफिंग सिंस 2 o'clock। देखिए यहाँ पे वह सब्जेक्ट हो गया। देखिए सेंटेंस चाहे जो भी हो, हमें उसमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि उस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा शब्द जो है ऑब्जेक्ट है, कौन सा शब्द जो है वर्ब है। ठीक, तो ही से जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, जब प्लूरल हो तो हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इसका हमने कीवर्ड्स में पहले ही बता रखा है। तो हो जाएगा ही हैज़ बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है, मैं एक मासिक किताब लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। देखिए यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। मनीष 1996 से यहाँ रह रहा है, तो हो जाएगा मनीष हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1996। नेक्स्ट रोल नंबर सेकेंड, एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। ठीक है, एग्जाम्पल है कि ब्रिजेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा ब्रिजेश हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो हैज़ के बाद नॉट लगा है, उसके बाद ये निगेटिव हो गया और उसके बाद बीन, यानी हैज़ और नॉट के बीच में हैज़ और बीन के बीच में नॉट रहेगा। ठीक है, फिर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के पहले फॉर लग गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि वह 2 बजे से नहीं हंस रहा है, तो हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। सेम उसी तरह अगर आप एक समझ गए तो बाकी बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगला है, मैं एक माह से किताब नहीं लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। मनीष 1996 से यहाँ नहीं रह रहा है, तो मनीष हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। नेक्स्ट रोल नंबर थर्ड, IAS यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए इस रूल का यूज़ किया जाता है। ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ हम यस या नो में ही देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए, क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। एग्जाम्पल है कि इसके कि क्या ब्रिजेश 2 घंटे से खेल रहा है। देखिए अभी क्या, इसका जो सिर्फ यस या नो में देंगे। अगर सब्जेक्ट यानी ब्रिजेश जब 2 घंटे से खेल रहा है तब तो बोलेंगे हाँ, नहीं खेल रहा है तो बोलेंगे ना, यानी इस जवाब सिर्फ यस या नो में ही होगा। तो हो जाएगा इसका इंग्लिश क्या, हैज़ ब्रिजेश बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्या वह 2 बजे से हंस रहा है, तो हो जाएगा हैज़ ही बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं एक मासिक किताब लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा हैव आई बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। क्या मनीष 1996 से यहाँ रह रहा है, तो हो जाएगा हैज़ मनीष बीन लिविंग हियर सिंस 1996। नेक्स्ट है रोल नंबर 4, INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या इसका स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस etc। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सेम वही है, बस नॉट लग गया, इसमें नॉट शब्द बढ़ गया है नेगेटिव। ठीक है,
तो हो जाएगा क्या ब्रिजेश 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हो जाएगा हैज़ ब्रिजेश नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट ब्रिजेश है इसके बाद नॉट लग गया है, बस हो गया। अब इसी तरह सारे सेंटेंसेस हैं। क्या वो 2 बजे से नहीं हंस रहा है, तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं एक मासिक किताब नहीं लिख रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। क्या मनीष 1996 से यहाँ नहीं रह रहा है, तो हो जाएगा हैज़ मनीष नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। ओके, नेक्स्ट है रोल नंबर 5, IASWH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य या क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों का जवाब कम से कम एक पंक्ति या एक लाइन में दिया जाता है, ठीक है, और अधिकतम यह उस प्रश्न पे निर्भर करता है कि वो प्रश्न कैसा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मीनिंग का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर्म प्लस टाइम प्लस ETC। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ब्रिजेश 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है। देखिए अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ खेल रहा है, यानी हमें जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम हम एक लाइन का इस्तेमाल करेंगे कि वो ब्रिजेश फला जगह खेल रहा है, ठीक है, ब्रिजेश फील्ड में खेल रहा है, ब्रिजेश सड़क पे खेल रहा है। इस चीज़ को बताने के लिए हम कम से कम एक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चाहे जहाँ पे भी खेल रहा हो, घर में खेल रहा है, छत पे खेल रहा है, एनीवेयर। तो इस चीज़ को बताने के लिए हम एक वाक्य का इस्तेमाल करेंगे कम से कम, और अधिकतम तो अब सवाल जैसा है उस हिसाब से देते रहेंगे जवाब। तो इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले ही लिख देते हैं सबसे, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा, फिर टाइम के लिए अनुसार सिंस या फॉर लगा देंगे, उसके बाद टाइम को लिख देंगे, उसके बाद अदर जो बचेगा उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, तो बस टाइम तक लिखा हुआ है। तो हो गया इसका ट्रांसलेशन, वेयर हैज़ ब्रिजेश बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट है वह 2 बजे से क्यों हंस रहा है। देखिए क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी पहले हो गई, तो हो जाएगा वाई हैज़ ही बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है मैं एक माह से किताब लिख रहा हूँ, तो कैसे की अंग्रेजी पहले हो गई, हाउ। फिर हैव आई बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। मनीष 1996 से यहाँ क्यों रह रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले हो गई, वाई हैज़ मनीष बीन लिविंग हियर सिंस 1996। नेक्स्ट है लास्ट एंड 6th रूल नंबर, INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड वाले नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है क्या, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मीनिंग का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस ETC। अब क्या है, ब्रिजेश 2 घंटे से कहाँ नहीं खेल रहा है, देखिए कहाँ नहीं, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वेयर हैज ब्रिजेश नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, बस ये लगा देना है, बाकी सब इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, बाकी सब पहले की ही तरह रहेगा। तो हो जाएगा वेयर हैज़ ब्रिजेश नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वह 2 बजे से क्यों नहीं हंस रहा है, तो हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी पहले ही लिख दिए सेम उसी तरह, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन लाफिंग सिंस 2 o'clock, सेम इसी तरह सब पहले की तरह, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आप बस एक बार समझ जाइए ध्यान से, बाकी सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो हो जाएगा मैं एक माह से किताब कैसे नहीं लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा हाउ आई नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। मनीष 1996 से यहाँ क्यों नहीं रह रहा है, तो हो जाएगा वाई हैज़ मनीष नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1996। ओके, आपके लिए एक्सरसाइज फर्स्ट दिया हुआ है सभी रूल्स पे डिपेंड करके, ठीक है। उसको देख लीजिए कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। देखिए सब में समय दिया हुआ है, समय दिया होगा तो पता चल जाएगा कि कौन सी टेंस का है। समय है तो परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, नहीं है तो सिर्फ कंटिन्यूस का होगा। हाँ लास्ट में रहा है, रही है, रहे आना चाहिए। फिर क्या है,
क्या आकाश 2 बजे से दौड़ रहा है? फिर क्या वह 3 घंटे से नहीं नाच रही है? क्या वह 2 वर्षों से यहाँ क्यों रह रहा है? या तुम पिछले महीने से वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक है। अब है आपके लिए एक्सरसाइज 2। आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लें तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले सीढ़ी पे कदम रखा जाता है, फिर रखते रखते तब ऊंचाइयों पे चढ़ा जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम ये काम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ ट्रांसलेशन में भी सबसे छोटा सेंटेंस रखे हुए हैं और उसी सेंटेंस में एक एक वर्ड ऐड करते हुए उसे बड़ा करते चले गए हैं, ताकि आप रूल को समझ सकें और अप्लाई कर सकें। सेंटेंस को देखकर डरें नहीं, सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस रूल पता होना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए, और उसमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। इन सारी चीज़ों को आपको पता करना चाहिए। ठीक है, ये मालूम करने आना चाहिए। तो पहले क्या हुआ, सुबह से पढ़ रहा है, बस हमने इसी वाक्य को लिया है और उसमें एक एक वर्ड जोड़ते गए हैं। ठीक है, तो वह सुबह से पढ़ रहा है, हो गया। फिर नेक्स्ट है वह सुबह से नाटक पढ़ रहा है। देखिए एक वर्ड हमने बढ़ा दिया नाटक, बस इसी तरह देखेंगे आप तो एक एक वर्ड बढ़ता गया है। वह सुबह से शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से कमरे में विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से अपने कमरे में विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से अपने कमरे में मित्र के साथ विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ नाटककार विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है, वह सुबह से अपने कमरे में अपने मित्र के साथ अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर का नाटक पढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि यह छोटा सा वाक्य अंतिम में आकर इतना बड़ा वाक्य बन गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेगा आपका, वर्ब भी वही है। ठीक है, बस आपके ऑब्जेक्ट में परिवर्तन हुआ है, तो आप लास्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक।